हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ग्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 4 रेशो एंड प्रोपोर्शन और उसी का प्रैक्टिस सेट 4.1। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया था। चैप्टर नंबर 4 जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसका इंट्रोडक्शन लिया था। इस लेक्चर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। तो देखिए बेटा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.1 और जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ नंबर इन ए रिड्यूस फॉर्म। मतलब यहाँ पे आपको ये जो गिवन नंबर है, ठीक है, 72, 60। तो पहला नंबर 72, इसे हम लास्ट लेक्चर वीडियो में कहा था रिड्यूसर, और इसे कहते हैं बच्चों सक्सेसर। इट इज द सक्सेसर। मतलब ये हो गई फर्स्ट नंबर, इट इज ए फर्स्ट नंबर एंड इट इज ए सेकंड नंबर। मतलब आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का रेशो निकालना है, दैट इज 72:60 आपको यहाँ पे निकालना है। अगर उन्होंने क्वेश्चन इस तरह पूछा था कि फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, तो अगर ये नंबर या फिर ये क्वेश्चन इस तरह रहता कि सेकंड नंबर टू फर्स्ट नंबर, तो आपको 60/72 लिखना पड़ता बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। मतलब यहाँ पे 72:60 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल नंबर 1 इज 72,60। फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर आपको इस रेशो में लिखना है, तो मैं इसे लिखूंगा 72:60। तो 72:60 मीन्स 70/60, 72/60। और इस 72/60 को आपको लिखना है बच्चों रिड्यूस फॉर्म में। तो रिड्यूस फॉर्म ये हो जाएगा बच्चों कि इसको आपको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो 12 6 72, 12 6 72 और 12 5 60। मतलब आपको ऐसा नंबर लेना है, उस नंबर से दोनों भी नंबर को डिवाइड होना चाहिए, तो वो 12 हो जाएंगे। दैट इज 12 इंटू 6 and 12 into 5, 12 into 6 that is 72 and 12 into 5 that is 60। तो 60/72/60 को हम 12 into 6 लिखेंगे एंड 12 into 5, तो 12 12 कैंसिल, दैट इज 5/6 या 6/5, 6/5। तो 6/5 मीन्स 6:5, 6:5। तो ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 का रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, दैट इज 38,57, 38,57। तो इसी 38,57 को लिखेंगे हम 38:57, ठीक है। एंड 38:57 मीन्स ये आपका आता है 38/57, 38/57। तो इस 38 को हम लिखेंगे बच्चों दैट इज 19 into 2 एंड 57 को लिखेंगे 19 into 3, दैट इज 19 कैंसल, दैट इज 2/3 एंड 2/3 मीन्स 2:3। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 का रिड्यूस फॉर्म। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल है आपका 52,78, 52,78। तो यहाँ पे भी आपको 52:78, 52:78 इसको लिखेंगे आप 52/78। और यहाँ पे 52 मीन्स ये आपका आता है 26 into 2 एंड 78 को लिखेंगे हम 26 into 3, 26 into 3। तो यहाँ पे भी बच्चों 26 कैंसल, दैट इज 2/3 एंड 2/3 मीन्स 2:3, 2:3। तो इस प्रकार बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर इन रिड्यूस फॉर्म, इन रिड्यूस फॉर्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा प्रैक्टिस सेट 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी इन ए रिड्यूस फॉर्म। मतलब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे यूनिट जो है वो यूनिट डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है दैट इज 700 रुपीज एंड यहाँ पे 308 रुपीज। यहाँ पे देखिए बच्चों यूनिट सेम है, तो हम डायरेक्टली इसे लिखेंगे दैट इज 700
इज टू 308, 700 इज टू 308। तो अगर मैं इनको लिख दूँ दैट इज 700 डिवाइडेड बाय 308। अब यहाँ पे आपको बच्चों करना है डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं दैट इज, सबसे पहले अगर हम 2 से डिवाइड इसे कर ले तो 2 को लिखेंगे हम दैट इज 2 इंटू 350, और यहाँ पे 2 इंटू दैट इज 308 के आधे आएंगे आपके दैट इज 3 और 2 1 ज़ा 2 दैट इज 1 0 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो 304 के 308 के आधे लिखेंगे हम दैट इज हाफ 154, 154। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 2 कैंसल। अगेन हम 350 को लिखेंगे दैट इज 2 इंटू 175 एंड इसे लिखेंगे बच्चों 2 इंटू 150 के आधे आएंगे आपके 77 दैट इज 154 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ये आएगा आपका 2 7 ज़ा 14 1 2 7 ज़ा 14 77 77। ठीक है, 2 2 कैंसल। इसके बाद अब आपको लिखना है बच्चों दैट इज 77 बच्चों दैट इज ये आ गया आपका 175 डिवाइडेड बाय 77। अब इस 175 को मैं लिख दूंगा दैट इज 175 डिवाइडेड बाय दैट इज 7 7 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 3 5 7 5 ज़ा 35, तो ये आ गया 0। मतलब 175 को बच्चों हम लिखेंगे 7 इंटू 25 एंड 77 को लिखेंगे 7 इंटू 11 दैट इज 7 7 कैंसल 25 अपॉन 11 दैट इज 25 इज टू 11। ये आ जाएगा बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका 14 रुपीज। एग्जाम्पल नंबर 2 इज 14 रुपीज एंड सेकंड टर्म इज दैट इज 12 रुपीज 40 पैसा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हो गया फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट क्वांटिटी एंड ये होगी सेकंड क्वांटिटी। अब यहाँ पे दोनों भी क्वांटिटी का सेम यूनिट नहीं है, ठीक है, तो हम इसका सेम यूनिट करने के लिए दोनों भी क्वांटिटी को पैसा में कन्वर्ट करेंगे। तो ₹14 जो है ₹14 को हम लिखेंगे ₹14 को लिखेंगे हम 14 इंटू 100 दैट इज 1400 पैसा। ठीक है, वन रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। तो 14 रुपीज इज इक्वल टू 14 इंटू 100 दैट इज 1400 पैसा। ठीक है, और दूसरा जो है आपका दैट इज 12 रुपीज 40 पैसा। तो 12 रुपीज मीन्स आएगा आपका 12 इंटू 100 दैट इज 1200 प्लस 40 तो ये आएगा आपका 1240 पैसा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यूनिट सेम आ चुका है, यूनिट सेम। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो 1400 डिवाइडेड बाय 1240 0 कैंसल। ठीक है, दैट इज 140 अपॉन 124। अगेन हम इसको अगर हाफ कर दे दोनों को भी तो ये आएगा 70 और इसके आएंगे आपके दैट इज 62 दैट इज 70 अपॉन 62। अगेन हम इसके हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 35 और ये आ जाएगा दैट इज 31। तो 35 अपॉन 31 दैट इज 35 इज टू 31। यह आएगा बच्चों आपके एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों भी क्वांटिटी के यूनिट सेम कराने चाहिए, तब जाके ये आपको रेशो मिलेगा 35 इज टू 31। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 इज, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है कि 5 लीटर एंड 2500 ml। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों भी यूनिट सेम नहीं है, एक यूनिट लीटर में है और दूसरा यूनिट ml में है। तो एक तो आप लीटर सेम कर सकते हैं या फिर ml
सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हम यहाँ पे 5 लीटर को लिखूंगा, दैट इज 5 लीटर मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 5 लीटर मीन्स 5 इंटू 1000, दैट इज 5000 लीटर। ठीक है, तो आपकी पहली क्वांटिटी ये, सेकंड क्वांटिटी ये, आपको लिखना है 5000 डिवाइडेड बाय 2500। इस तरह आपको इस रेशो में लिखना है। तो 20 के साथ कैंसल, 50 अपॉन 25, दैट इज 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, तो 2 अपॉन 1, दैट इज 2:1। ये आ गया आपका गिवन एग्जाम्पल का रेशो। ठीक है बच्चों, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं बच्चों, जो है एग्जाम्पल नंबर 4 इज 3 ईयर 4 मंथ 4 मंथ, और दूसरी क्वांटिटी है 5 ईयर 8 मंथ 5 ईयर 8 मंथ। ठीक है, इसका आपको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेम कर लेंगे। तो 3 ईयर 4 मंथ को लिखेंगे हम, दैट इज 3 ईयर मीन्स 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो 3 ईयर मीन्स 3 इंटू 12 प्लस 4, दैट इज 12 3 36, 36 प्लस 4 दैट इज 40 मंथ। ये हो गए 40 मंथ, 40 मंथ्स। ठीक है, और 5 ईयर 8 मंथ, 5 ईयर 8 मंथ is equal to 5 year 8 month means 5 into 12 plus 8। तो 5 12 60 and 60 plus 8 that is 68 मंथ। ये हो गए अभी आपके सेम यूनिट। अब आपको 40 अपॉन 68 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो 40 के हाफ आएंगे बच्चों 20, 68 के हाफ आएंगे दैट इज 60 that is 34 that is 20 अपॉन 34। अगेन हम इसके हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, 10 अपॉन 17, 10 अपॉन 17 दैट इज 10:17। ये आएगा बच्चों आपके गिवन एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर, दैट इज 10 अपॉन 17 दैट इज 10:17। अब जो फिफ्थ एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5 इज 3.8 kg एंड 1900 ग्राम। 1900 ग्राम, यहाँ पे भी देखिए बच्चों यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले आपको यूनिट सेम कराने होंगे। तो 3.8 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो ये आएगा बच्चों, दैट इज 3 into 1000 प्लस 800। ठीक है, 800। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3000 प्लस 800 दैट इज 3800 ग्राम। ठीक है, 3.8 kg, 3.8 kg मतलब अगर आपके पास 3500 ग्राम रहते हैं, 3500 ग्राम रहते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 3.5 kg। ठीक है, उसी प्रकार 3.8 kg दैट इज 3800 ग्राम। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी आपको रेशियो में लिखना है, दैट इज 0 0 कैंसल। 38 अपॉन 19 दैट इज 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 2 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 1 मीन्स 2:1, 2:1। ये आएगा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर, दैट इज 2:1। ठीक है, अब जो 6th एग्जाम्पल है आपका, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6 इज 7 minute 20 second
एंड 5 मिनट 6 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे भी बच्चों देखिए यूनिट सेम करिए। पहले सबसे पहले यूनिट सेम करने के लिए 7 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 7 मिनट यानी आपको 7 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 इंटू 60 प्लस 20 दैट इज 7 6 42 दैट इज 420 420 प्लस 20 दैट इज 440। ये हो गया आपके सेकंड, ये हो गए सेकंड। और दूसरा जो है 5 मिनट 6 सेकेंड 5 मिनट 6 सेकेंड यानी 5 इंटू 60 प्लस 6। तो ये आएगा बच्चों आपके दैट इज 300 प्लस 6 दैट इज 306 सेकेंड। ठीक है, 306 सेकेंड। अब आपको इसका रेशियो दैट इज फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी लिखना है, दैट इज 440 डिवाइडेड बाय 306। तो इसके अगर आप हाफ कर देते हो तो ये आएगा 220 और यहाँ पे आएगा बच्चों दैट इज 150 प्लस 3 153। अब 153 के बाद यहाँ पे देखिए 153 इज ए प्राइम नंबर। इस 153 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे डिवाइड हो सके। तो 220 अपॉन 153 दैट इज 220 इज टू 153। ये आएगा बच्चों आपका फाइनल रेशियो दैट इज 220 अपॉन 153। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर किया है। अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज ए रेशियो इन रिड्यूस फॉर्म। मतलब यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल है उसे आपको परसेंटेज में जो दिया हुआ है उसे आपको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 इज 75,100 दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज ए रेशियो। मतलब जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में जो थर्ड कंडीशन थी कि जो सेकंड टर्म अगर 100 आती है तो वो रहता है बच्चों परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है 70 is to 100 that is 75 is to 100 that is 75 upon 100। तो इसे हम लिखेंगे that is 25 3 75 and 25 4 100। तो 3/4 that is 3 is to 4। ये आएगा बच्चों आपके गिवन एग्जांपल दैट इज 75 अपॉन 100 का आंसर दैट इज 3/4। ये आएगा इसका रेशियो। ठीक है, अब सेकंड जो है सेकंड एग्जांपल इज 44 अपॉन 100 44 अपॉन 100। तो 44 अपॉन 100 दैट इज इसे भी आपको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो 44 के हाफ हो जाएंगे 22 और इसके हाफ हो जाएंगे 50 दैट इज 22 अपॉन 50। अगेन हम दोनों को भी हाफ कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 11 तो यहाँ पे आएगा 25। तो 11 अपॉन 25 दैट इज 11 इज टू 25। ये हो गया इसका रिड्यूस फॉर्म। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए बच्चों 6.25%। थर्ड एग्जांपल इज 6.25%। तो यहाँ पे देखिए बच्चों परसेंट का सिंबल दिया हुआ है, परसेंट का सिंबल। तो परसेंट का सिंबल मीन्स अपॉन में कितना रहता है उसके 100। 6.25 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए बच्चों पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है तो मैं 625 अपॉन ये 100 तो एज इट इज रहेगा इनटू आपको लिखना पड़ेगा 100। अब ये 100 कहाँ से आ गए, अगर 6.5 रहता है तो इसको अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों 65 अपॉन 100 65 अपॉन 10 दैट इज यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 रहेगा। 6.25 अगर रहता है तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट अगर आपको हटाना हो तो 625 अपॉन यहाँ पे 2 डिजिट तो यहाँ पे 2 जीरो लेने पड़ेंगे। अगर ये नंबर इस तरह रहता फॉर एग्जांपल 625 और आपको अगर ये पॉइंट हटाना हो तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 तो आपको यहाँ पे 4 जीरो लेने चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार
यहाँ पे जो पॉइंट के बाद दो नंबर है, दो डिजिट है, तो वो अगर हमने हटा दिया, पॉइंट को अगर हटा दिया तो आपको लिखना पड़ेगा 100। ठीक है, तो 625 डिवाइडेड बाय ये आएगा आपका 1 2 3 4 दैट इज 10,000। ठीक है, और 10,000 को अगर हम यहाँ पे 25 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 25, 25 जा 625, और 10,000 को अगर हम डिवाइड करें 25 से तो 25 4 जा 100, और यहाँ पे 2 0 दैट इज 400। 25 400 जा 10,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका 25 अपॉन 400। ठीक है, अब 400 को अगर हम और डिवाइड कर ले दैट इज 25 से, तो 25 1 जा 25 दैट इज 15 0, 25 6 जा 150, तो 25 1 जा 25, 25 16 जा 400, तो 1 अपॉन 16 दैट इज 1:16। ये आएगा बच्चों आपके गिवन एग्जाम्पल का आंसर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। अब फोर्थ जो एग्जाम्पल है दैट इज 52 अपॉन 100। फोर्थ एग्जाम्पल इज 52 अपॉन 100। तो 52 अपॉन 100 को आप लिखेंगे बच्चों, 52 के हाफ कर दीजिए दैट इज आएगा 26, यहाँ पे आएगा 50, तो 26 अपॉन 50 अगेन हम हाफ कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे आएगा 25। नाउ 13 इज ए प्राइम नंबर। 13 को आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिससे भाग जा सके, तो 13 अपॉन 25 दैट इज 13:25। ये आ गया बच्चों आपके गिवन एग्जाम्पल का आंसर। ठीक है, और लास्ट जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5 इज 0.64%। 0.64%। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर परसेंटेज का अगर यहाँ पे सिंबल आता है तो 0.64 डिवाइडेड बाय आपको करना है 100। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटा के आपको डिवाइड करना है 100 से। अगेन यहाँ पे देखिए पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो 64 डिवाइड बाय ये 100 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन पॉइंट हटाना हो तो आपको अगेन यहाँ पे 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 64 के हाफ आएंगे 32, तो यहाँ पे आएंगे 50। अगेन 32 के अगर हमने हाफ कर लिए तो वो आएंगे 16 और यहाँ आएंगे 25। तो आपके पास अभी है बच्चों 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25। ठीक है, 16 अपॉन, अगेन हम इस 16 के हाफ कर देंगे दैट इज 8 और इसके हाफ कर देंगे दैट इज 50, तो 8 अपॉन 50 इंटू 25। अगेन हम 8 के हाफ कर देंगे दैट इज 4 और यहाँ पे आएंगे 25, तो यहाँ पे रहेंगे बच्चों 4 अपॉन 25 इंटू 25 दैट इज 4 अपॉन 625। अब ये जो है 625 4 से या फिर 2 से 625 को डिवाइड नहीं होगा, तो 4:625 ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, दैट इज ये हो गया आपका गिवन एग्जांपल 5 का आंसर, दैट इज 4:625। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए बेटा, 3 पर्सन कैन बिल्ड ए स्मॉल हाउस इन ए 8 डे। 3 लोगों को एक छोटा घर बनाने के लिए 8 दिन लगते हैं। ठीक है, 3 लोगों को एक घर बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं? 8 डेज लगते हैं। तो बिल्ड ए सेम हाउस इन 6 डे, मतलब उसी घर को अगर बनाना हो तो 6 डेज में तो कितने पर्सन लगेंगे, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक स्मॉल हाउस है, उस स्मॉल हाउस को बनाने के लिए 3 पर्सन लगते हैं 8 डेज में। ठीक है, एक घर 3 पर्सन, यहाँ पे पर्सन एंड ये डेज। ठीक है, तो 3 पर्सन से 8 दिन में एक घर बनता है,
तो घर उसी घर बनाने के लिए 6 डेज में कितने पर्सन लगेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, जो पर्सन है यहाँ पे हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड, तो हम इसे एक्स से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, लेट एक्स पर्सन रिक्वायर्ड, एक्स पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए हाउस इन 6 डेज। मतलब एक्स पर्सन रिक्वायर्ड रहेंगे 6 डेज में वो घर बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 पर्सन के द्वारा 8 डेज में वो घर बनता है। तो उसी घर को अगर 6 दिन लगेंगे तो वो 6 दिन में कितने लोग वहां पे वो घर बनाएंगे। ठीक है, तो 3 × 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ये होगी आपकी कंडीशन। तो 3 8 24 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6। अब ये x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। ये x यहाँ पे, ये जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आ गया तो डिवाइड, दैट इज x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 4 तो x इज इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पे 4 पर्सन लगेंगे 6 डेज में, 4 पर्सन लगेंगे 6 डेज में वो घर बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि गिवन जो रेशो है उस रेशो को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है बच्चों 15:25। वी नो दैट परसेंटेज मीन जो सेकंड टर्म कितनी आनी चाहिए बच्चों, 100 आनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि इट इज ए परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए 15/25, तो इस 25 को आपको 100 लाने के लिए करना पड़ेगा, दैट इज 25 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको 100 मिलेगा। तो उसी 4 से हम 15 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 4 60, तो 60/100 ये आ जाएगा आपका 60%। ये कितना बच्चों, 60 में 100 है, मतलब वो हो गए परसेंटेज, तो 60%। सेकंड एग्जांपल 47 47:50, 47:15। अगेन यहाँ पे 47/50, तो 47/50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि 100 आ सके। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 47 × 2 ये आएगा आपका 94, और यहाँ पे 100, दैट इज 94%। ठीक है, उसके बाद आता है 7/10। थर्ड एग्जाम्पल इज 7/10। तो 7 × 10 डिवाइडेड बाय 10 × 10, इट्स ए वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल। ठीक है, 100 लाने के लिए आपको 10 से 10 मल्टीप्लाई करिए, उसी 10 से 7 को भी मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे 70/100, दैट इज 70%। ठीक है, अब देखिए दैट इज 546, एग्जाम्पल नंबर 4, 546 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, 546 डिवाइडेड बाय 600। अब यहाँ पे देखिए ये जो 600 है, इस 600 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको 100 मिलेगा। आपको 100 आपको यहाँ पे लाना है, अपॉन में 100 लाना है। तो हम इस 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, 1/6, और यहाँ पे 546 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 600 × 1 600 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 6, दैट इज 0, और यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे अगर मैं 600 को 6 से डिवाइड करो तो वो 100 आ जाएगा। उसी प्रकार ये जो आपका 546 है, इसी को भी आपको 6 से डिवाइड करना होगा। तो 6 9 × 54,
ठीक है, दैट इज 0 0 6 6 1 जा 6, दैट इज 91 91 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज 91 परसेंटेज, 91 परसेंटेज। एंड फिफ्थ इज 7/10, 7/, तो फिफ्थ एग्जाम्पल इज 7/10, 7/16, सॉरी माफी चाहूंगा मैं, 7/16 को आपको मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना होगा ताकि आपका आंसर 100 आ सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बच्चों 100 आने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/16 से, 100/16। तो यहाँ पे भी हम 100/16 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 16 कैंसल, दैट इज 100, और यहाँ पे भी 7 into 100 that is 700 divided by 16, divided by 16। तो 16 फोरजा आपका आता है 64, यहाँ पे 6 0, 16 16 3 48, अगेन यहाँ पे 12 रह गए, 0.16 16 7 16 7 that is 16 7 112, that is 80, and 16 5 80। तो यह आ जाएगा बच्चों आपका 43.75, that is 43.75%। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह कंप्लीट किया है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 है, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आभा, रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। मतलब उन दो माँ बेटियों का यहाँ पे एज का रेशो दिया हुआ है 2:5 एट द टाइम ऑफ आबास बर्थ। मतलब जहां वेन एट द टाइम ऑफ आबास बर्थ, जब आभा का जन्म हुआ, जब आभा का बर्थ हुआ, उस टाइम उसके मदर का एज था 27 ईयर। तो एट द टाइम ऑफ आबास बर्थ हर मदर एज हुआ 27 ईयर। मतलब जब आभा का जन्म हुआ उस टाइम आभा के मदर का एज था 27 ईयर। मतलब आभा का जितना भी एज रहेगा उससे ज्यादा, 27 से ज्यादा उसके मदर का एज रहेगा। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। मतलब आपको यहाँ पे आभा एंड हर मदर, उसकी माँ का यहाँ पे एज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आभा। यहाँ पे उनका रेशो दिया हुआ है 2 and 5, तो हम लिखेंगे रेशो दैट इज प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज 2x। ठीक है, एंड हर मदर प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इज इक्वल टू 5x। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आभा, इनका एज, अब यहाँ पे एज नहीं दिया है बच्चों, उनका एज का सिर्फ यहाँ पे रेशो दिया हुआ है 2:5, 2:5, तो 2:5 मीन्स 2/5। तो अगर हम, अब आभा का भी यहाँ पे एज पता नहीं है तो हम उसके एज को 2x लिखेंगे, एंड जो मदर का एज है उसके एज को हम 5x लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ द मदर एज वाज 27 ईयर। मतलब जितना भी मदर का एज है उनमें से अगर हम आभा का एज सब्ट्रैक्ट करें तो वो आ जाएगा बच्चों 27, वो आ जाएगा 27। मतलब आभा का जितना एज था, आभा का जितना एज था वो 27 था। मतलब हम यहाँ पे 5x माइनस 2x लिखेंगे, 5x माइनस 2x दैट इज 3x, 3x इज इक्वल टू 27, दैट इज x इज इक्वल टू 27/3, x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 9। तो आभा का एज है, आभा का एज था 2x, आभा का एज 2x दैट इज 2 इंटू एक्स की वैल्यू 9, तो ये आएगा बच्चों दैट इज 18 ईयर। ठीक है, एंड मदर का एज है, मदर्स एज दैट इज 5x,
5x दैट इज 5 इंटू 9 दैट इज 45 ईयर। ये हो गया मदर का एज। ठीक है, मतलब जितना भी एज अबा का है उससे ज़्यादा 27 से ज़्यादा मदर का एज है। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने 18 प्लस 27 किए तो वो आते हैं 45। तो ये हो गया बच्चों आभा का एज एंड ये हो गया उसके मदर का एज। तो 18 एंड 45 ये हो गया इसका इस एग्जाम्पल का आंसर बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बच्चों, यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर एंड 10 ईयर। मतलब प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला is equal to 14 year and present age of Sarah is equal to 10 year। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर, कितने साल के बाद, हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर x ईयर, हाउ मेनी ईयर विल बी रेशियो ऑफ आफ्टर x ईयर द ratio of their ages become 5:4। 5 मतलब x ईयर बाद उनके एजेस का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये कंडीशन हो जाएगी बच्चों आपकी। अब यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला इज 14। ठीक है, आज का एज वत्सला का 14 है। तो x ईयर बाद, मतलब अगर मैंने कहा कि 14 आज का एज है उसका, ठीक है, और अगर मैंने कहा कि 5 साल बाद उसका एज कितना रहेगा, तो आपको इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 5 साल बाद उसका एज रहेगा 19। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे x ईयर बाद उसका एज रहेगा 14 प्लस एक्स। उसी प्रकार सारा का एज रहेगा दैट इज 10 प्लस एक्स। ठीक है, सारा का आज का एज है 10 ईयर, तो x ईयर बाद उसका एज रहेगा 10 प्लस एक्स। इनका रेशो, इन दोनों का एज का रेशो आता है बच्चों 5:4। 5:4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, दैट इज 4 इंटू 14 प्लस एक्स, 4 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स। ठीक है, 5 इंटू 10 प्लस एक्स दैट इज 14 4 जा यह आएगा आपका 56। 56 के बाद 4 इंटू एक्स, 4x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 50 एंड 5 इंटू एक्स दैट इज 5x। अब हम x को नजदीक लाएंगे, दैट इज 56 एज इट इज, और ये प्लस 50 यहाँ पे आएगा माइनस 50 हो जाएगा, ये साइड में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार ये 5x एज इट इज, और इस 4x प्लस 4x को हम यहाँ पे ट्रांसफर करा देंगे, वो हो जाएगा माइनस 4x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों 6 इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6। तो 6 ईयर बाद x को हमने डिनोट किया था ईयर, तो आफ्टर 6 ईयर उनका जो रेशो था, उनका रेशो जो है 5:4 हो जाएगा बच्चों। इसका सारा वत्सला एंड सारा का जो 6 ईयर बाद एज का रेशो जो है वो 5:4 होगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन जो है, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। मतलब रेहाना एंड उसके मदर का एज यहाँ पे 2:7 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इज इक्वल टू 2x एंड हर मदर इज इक्वल टू 7x ईयर। ठीक है, जो रेहाना का एज है उसको हमने 2x से डिनोट कर लिया, 2x ईयर से, उसके मदर का एज 7x से डिनोट कर लिया बच्चों। आफ्टर 2 ईयर मतलब जिस उनका जो भी एज है, फॉर एग्जाम्पल
उनका अगर 10, रेहाना का एज अगर 10 रहता है तो आफ्टर 2 ईयर मतलब +2 आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज 12। आफ्टर 2 ईयर उसका एज रहेगा 12। तो उसी प्रकार रेहाना का जो एज है आफ्टर आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर रेहाना का एज रहेगा बच्चों 2x+2 एंड हर मदर का एज रहेगा 7x+2। ठीक है। आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3, मतलब यहाँ पे 2 साल बाद उनके एज का रेशियो रहेगा बच्चों 1:3। तो देयरफॉर ये जो रेशियो है आपका, जो 2 साल बाद उनका जो एज है दैट इज 2x+2 एंड 7x+2, ये दोनों का एज का जो 2 साल बाद का जो एज है वो रहेगा बच्चों 1:3। मतलब जो एज है 2 साल, ये हो गया 2 साल बाद का एज। इट इज द एज ऑफ रेहाना आफ्टर 2 ईयर एंड हर मदर। ठीक है। तो उनका जो एज है, उनके एज का जो रेशियो है वो रहेगा बच्चों 1:3। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दैट इज 2x+2 अपॉन 7x+2 इज इक्वल टू 1/3। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 into 2x+2 is equal to 1 into 7x+2, 1 into 7x+2, that is 3 into 2x, that is 6x, 3 into 2 that is 6 is equal to 1 into 7x, 7x and 1 into 2 that is 2। अब आपको x नजदीक लाना है, तो 6x minus 7x is equal to 2 minus 6, minus x is equal to -4, that is x is equal to 4, x is equal to 4। तो यहाँ पे x is equal to 4 आ रहा है। तो जो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना, तो प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना को हमने डिनोट किया था 2x से। प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इज इक्वल टू 2x, दैट इज 2 into 4 दैट इज 8 ईयर। ये हो जाएगा बच्चों रेहाना का प्रेजेंट एज। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है वो पूरी तरह कंप्लीट की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।